यस, सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग क्या है? करेक्शन। एंड एरर्स मतलब मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो है वो अनइंटेंशनल होते हैं ना, एंड इंटेंशनल जो होता है वो फ्रॉड होता है। करेक्ट। ओके, सो जिनको पता नहीं है मीनिंग लिखो। रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शन, एंड एरर्स मतलब मिस्टेक्स। मिस्टेक्स मतलब अनइंटेंशनली किया हुआ, जानबूझ के नहीं किया है, इट्स अनइंटेंशनल, गलती से मिस्टेक। ओके, वो वाला। सो ये एरर्स के उन्होंने कुछ टाइप्स दिए। ये एरर्स कहाँ पर होने वाले हैं? वाइल डूइंग अकाउंटिंग। ओके, सो एरर्स के टाइप्स क्या क्या है देखो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ये पहला टाइप है। ओके, प्रिंसिपल वर्ड के कितने स्पेलिंग्स है? 2 स्पेलिंग है। PAL मतलब क्या? मेन हेड, जो स्कूल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है वो। एंड PLE मतलब रूल। ओके, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अगर कुछ मिस्टेक हुई अकाउंटिंग रूल्स लगाते वक्त, तो उसको क्या बोलना है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता है किसी को डिफरेंस? रेवेन्यू क्या? हाँ, करेक्ट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल लिखो ऐसे। एक ही एग्जांपल है परचेस ऑफ एसेट्स, फिक्स एसेट्स। जैसे फर्नीचर परचेस किया, बिल्डिंग परचेस की, मशीनरी। ओके, तो यहाँ पर हम परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स लिख सकते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो? इन बैलेंस शीट ना, एसेट साइड को। recorded in balance sheet on asset side. एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स बताओ। जो भी ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट को डेबिट करते हैं वो सब ना। मंथली वेजेस, सैलरी, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट। ओके, ये सब क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट, आइदर डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पर जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस। उसके एग्जांपल्स कुछ भी लिखो जो लिखने आपको। सैलरी, वेजेस, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। ओके, अभी इसमें एरर क्या होगा देखो। मैंने अगर फर्नीचर परचेस किया है एंड उसकी जगह मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट किया, तो फर्नीचर परचेस किया है मतलब मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, तो मुझे फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग आई हैव डेबिटेड सैलरी अकाउंट, तो आई हैव ट्रीटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओके, या उल्टा। फॉर एग्जाम्पल रिपेयरिंग किया है आपने मशीनरी का, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? रिपेयर्स अकाउंट। बट रिपेयर्स अकाउंट डेबिट करने की जगह हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया। सो क्या किया हमने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उल्टा भी हो सकता है।
रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल और कैपिटल ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो उस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में रिपेयर्स मेड टू फर्नीचर ₹2000 डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट. रिपेयरिंग किया है, रिपेयर्स मेड टू फर्नीचर, 2000 का रिपेयरिंग किया एंड डेबिट कौन सा किया? फर्नीचर अकाउंट. सो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड एंड ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. एंड प्रिंसिपल का स्पेलिंग PAD. सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है. मशीनरी परचेस ₹1,00,000 डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट. परचेसेस अकाउंट कब डेबिट करते हैं? जब परचेस ऑफ गुड्स है तो ही. यहाँ पर गुड्स परचेस नहीं किए, क्या परचेस किया है? मशीनरी. तो आइडियली कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? मशीनरी अकाउंट, बट उन्होंने कौन सा डेबिट किया? परचेसेस. तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड बट ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हुए? एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके, नाउ कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट. ओके, आप ये एग्जाम्पल दोगे. अगर परचेस ऑफ फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल क्या होगा? सेल ऑफ एसेट. ओके, एंड रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट. जैसे हमने एक्सपेंडिचर में क्या देखा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वैसे ही रिसीट्स में क्या होगा? कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट का एक ही एग्जाम्पल सेल ऑफ एसेट. जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक ही एग्जाम्पल है परचेस ऑफ फिक्स एसेट, वैसे ही कैपिटल रिसीट का एक ही एग्जाम्पल है सेल ऑफ फिक्स एसेट. एंड रेवेन्यू रिसीट के बहुत एग्जाम्पल होंगे. क्या? सेल, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. ओके, ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसीव्ड. ओके, डिस्काउंट अलाउड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, तो इसमें भी क्या गड़बड़ हो सकती है? कैपिटल रिसीट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू रिसीट ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट. सो मैंने अगर बिल्डिंग सेल कर दी 1 करोड़ को, ओके, तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, बैंक टू बिल्डिंग. हम सीए कर रहे हैं, कैश में नहीं रहना, कैश टू बिल्डिंग नहीं, बैंक टू बिल्डिंग 1 करोड़. ओके, तो बिल्डिंग क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि हमने बिल्डिंग सेल की है. बट बिल्डिंग की जगह अगर अकाउंटिंग ऐसे किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पर क्या हुआ? कैपिटल रिसीट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट. ओके, एंड ये जानबूझ के किया तो फ्रॉड, जानबूझ के नहीं किया तो एरर. ओके, पहले है. एंड सेम रेवेन्यू रिसीट है बट उसको कैपिटल रिसीट ट्रीट कर दिया, तो भी कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. यस, सो रिसीट का पहले लिखते हैं एंड देन नेक्स्ट टाइप देखते हैं एरर का. रिसीट्स में भी क्या दो टाइप्स है? कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट. एग्जाम्पल्स आप लिखो मन से. कैपिटल रिसीट का एक ही एग्जाम्पल है, उसमें कुछ क्रिएटिविटी मत दिखाओ. ओके, और एक ध्यान में रखो, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो P&L डेबिट होता है. एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, हाँ, रेवेन्यू रिसीट इनकम. करेक्ट.
बस ना, हो गया कंप्लीट ना ये। अभी एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। नहीं, रुको रुको, ये हमने दो डिस्कस किए थे, ये डिस्कस नहीं किया है। सेल ऑफ फर्नीचर 50,000 क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सो यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल रिसीट ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। सो मुझे टाइप बताओ एरर का, एरर ऑफ प्रिंसिपल, करेक्ट। सो ये 3 एग्जाम्पल्स लिखो, इससे आपको फर्स्ट एरर अच्छे से समझ में आ गया आई थिंक सो। हेडिंग दो एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड उसके 3 एग्जाम्पल्स लिखो ये। ऑनलाइन कोण कोण आहे, आकांक्षा, भावना, श्रावणी, वैभवी, अजून कोण नाही? पलक नाही आली ना, आरोही, आरोही नाही, श्रावणी। हो गया कंप्लीट। एरर ऑफ प्रिंसिपल समझ में आ गया। अभी सेकंड इज एरर ऑफ ओमिशन। उसमें दो टाइप्स कौन से थे, पार्शियल एंड कंप्लीट ओमिशन। सो ओमिशन का मीनिंग बताओ। टू ओमिट मतलब नॉट टू रिकॉर्ड ना, ओके, रिकॉर्ड करना ही भूल गए। सो फॉर एग्जाम्पल 10,000 के गुड्स परचेस किए थे
एंड वो एंट्री नहीं की, तो ये एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन हुआ। ओके, जानबूझ के नहीं रिकॉर्ड किए तो फ्रॉड, अनइंटेंशनली रिकॉर्ड करना भूल गए तो मिस्टेक। ओके, 1 लाख के कैश सेल से रिकॉर्ड ही नहीं किए और आपका अकाउंटेंट भाग गया वो 1 लाख की कैश लेके, और उसने आपको बताया वो एरर हुआ, एरर ऑफ ओमिशन, तो करेक्ट है क्या? नहीं, उसने क्या किया, जानबूझ के रिकॉर्ड ही नहीं किए ना, तो ओनर को समझेगा ही नहीं कभी 1 लाख कैश आई थी। ओके, प्रोवाइडेड सीसीटीवी। ओके, सो वो कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ ओमिशन। उसमें दो टाइप्स, कंप्लीट एंड पार्शियल। सो सेल मेड टू मिस्टर राघव ऑफ ₹10,000, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स एट ऑल, रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो कंप्लीट ओमिशन। एंड पार्शियल में क्या, दिस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बट नॉट पोस्टेड टू राघव अकाउंट, पार्शियल ओमिशन। अभी इसलिए यहाँ पर जिनको सब्सिडियरी बुक्स पता है ना, उसको ही पार्शियल ओमिशन समझेगा, क्योंकि सेल्स बुक की टोटल जाती है सेल्स अकाउंट में, एंड इंडिविजुअली राघव ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये जो आपके कस्टमर्स है, उनके अकाउंट के डेबिट साइड को टू सेल्स टू सेल्स टू सेल्स जाता है, तो दिस इज पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स। ओके, तो यहाँ पर सेल रिकॉर्ड ही नहीं किया है सेल्स बुक में, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो सेल्स अकाउंट में जाएगा क्या? नहीं, बट यहाँ पर राघव के अकाउंट को पोस्ट कर दिया उन्होंने, लेजर अकाउंट, तो राघव अकाउंट डेबिट हुआ टू सेल्स, बट सेल्स अकाउंट में टोटल ही नहीं गई, तो ये क्या हुआ, एक इफेक्ट दिया है, नहीं दिया, तो ये पार्शियल ओमिशन। ओके, समझ में आ गया? सो एरर ऑफ ओमिशन लिखो सर, सेकेंड नंबर डाल दो। राइट एग्जाम्पल ऑल्सो। फास्ट लिखो। Third type is error of commission. So
टू कमिट एरर, टू कमिट एरर म्हणजे चुका करणे मराठीत. ओके, सो टू कमिट एरर इस वर्ड से एरर ऑफ कमीशन है. एजेंट को जो कमीशन दिया जाता है उसके साथ इसका दूर दूर तक कुछ संबंध नहीं है. एरर ऑफ कमिशन, एजंटला कमिशन देण्यात चूक झाली त्याला एरर ऑफ कमिशन नहीं म्हणत. ओके, एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या, देखो उसकी लिस्ट बड़ी है कि मैंने रॉन्ग अमाउंट से एंट्री कर दी. 1 लाख के सेल्स है बट 10,000 का रिकॉर्ड किया. रॉन्ग साइड मतलब डेबिट की जगह क्रेडिट साइड को लिख दिया या क्रेडिट की जगह, हाँ. सो जैसे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ओके, सो क्या करते हैं, कैश टू बैंक म्हणजे विड्रॉ करतात. सो ऐसे कुछ उल्टा सुल्टा कर दिया, रॉन्ग अकाउंट. ओके, रानी के जगह राजा अकाउंट डेबिट कर दिया, इस टाइप का. ओके, कमल की जगह कमला, ऐसे. तो ये रॉन्ग अकाउंट. अभी रॉन्ग अकाउंट और एरर ऑफ प्रिंसिपल में स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं. तो कैसे, फर्नीचर परचेज किया है और फर्नीचर अकाउंट की जगह मैंने परचेसेस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो वो रॉन्ग एरर ऑफ प्रिंसिपल हुआ. फर्नीचर डेबिट करना था बट परचेसेस, तो वहां पर रॉन्ग अकाउंट का रूल नहीं लगाना है. रॉन्ग अकाउंट का किधर लगाना है, कमलच्या जागी कमला झाली. ओके, दैट इज रॉन्ग अकाउंट. ओके, एंड वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है. मतलब पूरा ही, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट कर दिया, क्योंकि आगे कैसे है, आगे ट्रीटमेंट अलग है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L या ट्रेडिंग को जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को जाएगा. सो पूरा प्रॉफिट लॉस ही गलत हो जाएगा. वो एरर मिला ही नहीं हमें. ओके, तो वो कौन सा एरर हुआ, एरर ऑफ प्रिंसिपल. बट ये कमल कमला वाला एरर ऑफ कमीशन. और क्या दिया है, रॉन्ग टोटल. ओके, सो अगेन मैम कैलकुलेटर होगा कि, तो कैलकुलेटर होने के बाद भी एरर्स होते हैं. ओके, और इस टॉपिक के लिए अगेन आपको इमेजिन करना है मैन्युअल अकाउंटिंग. ओके, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में मुझे बताओ रॉन्ग टोटल एरर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. ओके, बट मैन्युअल अकाउंटिंग में जहां पर कैलकुलेटर यूज करने के बाद भी एरर हो सकता है, क्योंकि चलाने वाला एरर कर सकता है. ओके, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में रॉन्ग टोटल एरर नहीं होगा. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ऊपर के एरर हो सकते हैं क्योंकि मुझे इनपुट डालना है ना. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली में मैंने इनपुट ही गलत डाला तो आउटपुट करेक्ट थोड़ी आएगा. इनकरेक्ट इनपुट है तो आउटपुट भी इनकरेक्ट आने वाला. सो रॉन्ग टोटल मैन्युअल अकाउंटिंग में, रॉन्ग बैलेंस ये भी मैन्युअल अकाउंटिंग में. कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बैलेंस गलत नहीं निकल सकता. लेजर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में गलत नहीं आ सकता है. ओके, मैन्युअल अकाउंटिंग में आ सकता है. सो एरर ऑफ कमीशन के एग्जांपल्स ऐसे ही लिखो, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग बैलेंस. एंड लास्ट इज कॉम्पेंसेटिंग एरर्स. वो हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं. ओके, उसका कुछ नहीं लिखना है. कॉम्पेंसेट करना मतलब क्या, वन एरर कॉम्पेंसेट अदर एरर. ओके, वो आगे जब टॉपिक में रेफरेंस आ जाएगा तब मैं बताती हूँ एक एरर दूसरे एरर को कैसे कॉम्पेंसेट करता है, उसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर. ओके,
सो आपको अभी क्या बताना है मुझे? टाइप। 4 एरर्स में से ये कौन सा एरर है? Credit purchases 17,270 are entered in the purchase day book as 17,720. 17,270 के क्रेडिट परचेसेस थे. क्रेडिट परचेसेस परचेस डे बुक में जाते हैं एंड कैश परचेसेस कैश बुक में जाते हैं. करेक्ट. तो इसलिए सब्सिडियरी बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है समझा आपको. एंड उन्होंने इसको ऐसे रिकॉर्ड किया. तो बुक्स करेक्ट है. क्रेडिट परचेसेस परचेस डे बुक करेक्ट है. फिर रॉन्ग क्या है इधर? अमाउंट रॉन्ग है तो कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन. क्रेडिट सेल्स कितने के किए? 15,000 ग्रॉस लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट आर रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एट 15,000. क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक में ही जाते हैं. फिर रॉन्ग क्या है? अमाउंट. ट्रेड डिस्काउंट माइनस ही नहीं किया ना. सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते वक्त 150. 1% के लिए कितने जीरो हटाने हैं? 2. 10% के लिए 1. सो 150 हटा के कितना होता है? 14,850 का सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए था. बट कितने का सेल्स रिकॉर्ड हुआ? 15,000. सो अगेन रॉन्ग अमाउंट मतलब error of commission. Checks issued 19,920 are wrongly entered in the credit of bank column in cash book as 19,290. So check issue किया मतलब cash book करेक्ट है. साइड करेक्ट है क्या? क्रेडिट साइड करेक्ट है. क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड. बैंक कॉलम भी करेक्ट है. चेक इशू किया मतलब. तो कैश बुक करेक्ट है. साइड भी करेक्ट है. कॉलम भी करेक्ट है. अमाउंट में गड़बड़. सो ये तीनों क्या है? रॉन्ग अमाउंट. एरर ऑफ कमीशन. सो लिख दो वहां पर रॉन्ग अमाउंट तीनों एंड इट इज एरर ऑफ कमीशन. कास्टिंग का मीनिंग लिखो. कास्टिंग मतलब टोटलिंग. ओके. अगर मैंने टोटलिंग रॉन्ग टोटलिंग किया है सब्सिडियरी बुक्स का तो ये कौन सा एरर होता है? एरर ऑफ कमीशन. So for the month of January 22, total of credit sales are 1,75,700. This is wrongly totaled as 1,76,700 and posted to sales account as 1,76,700. So sales day book की actual total क्या है? 175,700. But sales account को total ली गई 176,700. अभी ये भी लिखो एरर ऑफ कमीशन. In case of cash book, wrong casting मतलब totaling will result in wrong calculation of the balance carried down. कॅश बुक येतंय तुम्हाला. शोधा एरर्स तुमचे तुम्ही. कैश बुक बनवून दिलेलं आहे. कैश बुक बना के दिया है. आप एरर्स ढूंढो. ओपनिंग बैलेंस करेक्ट लिखा है का? मेसर्स तुलाराम एंड कंपनी का कैश बुक. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200 एंड बैंक का 16,000. चेक इशूड टू मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी सप्लायर. बैंक कॉलम में लिखा है क्या? चेक करो. पेमेंट साइड को करेक्ट है ना. बाय मेसर्स भोलाराम एंड कंपनी. बैंक कॉलम में ही आएगा 22,500. जैन 6 में चेक कलेक्ट किया है फ्रॉम मेसर्स इंडिया एंड ब्रदर्स 42,240 का एंड डिपॉजिटेड फॉर क्लियरेंस. सेम डे डिपॉजिट किया तो कौन सा कॉलम? बैंक. तो करेक्ट है बैंक कॉलम. फिर प्रॉब्लम क्या है? अमाउंट. सो कौन सा एरर है? एरर ऑफ कमीशन. सो दिस इज रॉन्ग. लिखो वहां पर दिस इज एरर ऑफ कमीशन.
क्लासीफाई द एरर्स, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाँ, आपको एरर्स की लिस्ट दी जाएगी और आपको क्या करना है, उसको क्लासीफाई करना है इनटू 4 टाइप्स: एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन या कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। नेक्स्ट, 7 जैन को क्या गलती की? कैश सेल्स 27,200 करेक्ट है। पेड वेजेस 12,400 रॉन्ग अमाउंट। कॉलम करेक्ट है क्या? करेक्ट। सो अगेन एरर ऑफ कमीशन, ईओसी लिखा मैंने। कैश सेल्स 37,730 जनवरी 8, कैश सेल्स 37, हाँ 370, सो अगेन दिस इज रॉन्ग अमाउंट। एंड कैश डिपॉजिटेड टू बैंक 35,000, इसकी एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री है ना ये, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सो कैश बुक में डेबिट साइड को टू कैश बैंक के कॉलम में आएगा, बट अमाउंट रॉन्ग है ना, 35,000 अमाउंट चाहिए थी। कॉलम करेक्ट है एंड क्रेडिट साइड को बाय बैंक भी करेक्ट है एंड कैश कॉलम में कितना आना चाहिए? 35,000, बट कितना आ गया? 34,500। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस रॉन्ग होगा क्या? ऑफ कोर्स रॉन्ग होगा। हाँ, इतने मिस्टेक्स है। Wrong casting and wrong entries are shown in bold prints. However, errors of cash entries generally are not carried. कैश के जो एरर्स है, क्योंकि यूजुअली कैश बैलेंस टैलीड डेली, ये समझो अगर आप बिजनेसमैन हो, आप डेली की कैश रिकॉर्ड टैली करोगे ना, आपके बुक्स में दिखा रहा है कैश बैलेंस 5 करोड़ है आज का, ओके, और आप घर 4 करोड़ लेके जाओगे क्या? या 1 करोड़ कहाँ पे गायब है वो ढूंढोगे, या ईयर एंड को देखते हैं डेली क्या करना है? लॉजिकली क्या करेंगे? डेली चेक करेंगे कि बुक्स में जितना कैश बैलेंस दिख रहा है उतना है क्या एक्चुअल में। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया है, जनरली क्या होता है, एरर्स ऑफ कैश एंट्रीज आर टैलीड ऑन डेली बेसिस। वो ऐसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, ईयर एंड को देखते आज 1 करोड़ गए, कल 9 करोड़ गायब है, ऐसे नहीं होगा ना। ओके, so errors are identified at an early stage, but bank balance cannot be checked daily and thus errors may be carried until bank reconciliation is done. In the above example, there are 4 wrong entries and 1 wrong casting. Bank and cash balances are affected by these errors. अभी wrong posting from subsidiary book, आप error का type बताओ। wrong posting, error of कमीशन। एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, परचेसेस फ्रॉम ए मे बी पोस्टेड टू बीज अकाउंट। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट एंट्री होनी चाहिए, बट क्या किया उन्होंने, ए का अकाउंट क्रेडिट करने की जगह बी का अकाउंट क्रेडिट कर, रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंस, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। सो जैसे सब्सिडियरी बुक्स का बैलेंस रॉन्ग हो सकता है टोटलिंग, सब्सिडियरी बुक्स के बाद लेजर सेकेंड स्टेप, उसमें भी एरर्स हो सकते हैं। अभी यहाँ पर क्रेडिट परचेसेस दिए, किसके दिए हैं? मेसर्स बल्लभ ब्रदर्स के क्रेडिट परचेसेस किए हैं। सब परचेसेस बल्लभ ब्रदर्स ने कैसे किए? ऑन क्रेडिट बेसिस। एंड आपको सौरभ एंड कंपनी का अकाउंट प्रिपेयर करना है। सौरभ एंड कंपनी Jan 1 को 2023 जनवरी 1 को उसने परचेसेस किए थे फ्रॉम मेसर्स सौरभ एंड कंपनी। ग्रॉस 1 लाख लेस 1% ट्रेड डिस्काउंट। करो कैलकुलेट 1%, 1000, 10,000 is 10%, 1000 is 1%. So
नेट अमाउंट कितनी हुई परचेसेस की 99,000 एंड एंट्री क्या आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू सौरभ एंड कंपनी के क्रेडिट साइड को लिख दिया बाय परचेसेस अकाउंट 99,000 करेक्ट। अभी परचेसेस फ्रॉम नेताई एंड कंपनी, अभी नेताई एंड कंपनी का अकाउंट हमें प्रिपेयर ही नहीं करना है, हमें किसका करना है सौरभ एंड कंपनी, तो इसका कुछ मत करो जैन 3 जैन 6 परचेसेस फ्रॉम मेसर सौरभ एंड कंपनी ग्रॉस 60,000 लेस 1% टीडी 600 ना, हाँ सो 59,400 बाय परचेसेस अकाउंट ओके हो गया सौरभ का अकाउंट। अभी टोटल कर दो टू बैलेंस कैरिड डाउन 99,000 प्लस करो टोटल 59,400 158,400 कैलकुलेटर है क्या आपके पास, करो टोटल 158,400 बट उन्होंने क्या लिया है 155,400। सो ये कौन सा एरर किया, पोस्टिंग तो करेक्ट है, रॉन्ग बैलेंसिंग रॉन्ग टोटलिंग रॉन्ग कास्टिंग, हाँ सो ये एरर ऑफ कमीशन ही हुआ। एग्जाम्पल 5 देखो, गुड्स आर परचेस्ड फ्रॉम goods are purchased on credit from Saurabh and Company for 27,030 and from Messrs Karnataka Suppliers for 28,050 and following purchase day book is prepared। करेक्ट लग रहा है, हाँ सो सौरभ एंड कंपनी से हमने कितने के परचेसेस किए थे 27,030 बट अमाउंट क्या रिकॉर्ड की है 27,050 एंड कर्नाटका सप्लाईज 28,050 एक्चुअल अमाउंट है बट रिकॉर्ड की है 28,030। सो यहाँ पर 20 रुपीज मैंने ज्यादा दिखाए हैं एंड यहाँ पर 20 कम दिखाए ना, एक्चुअल 50 का 30 दिखाया, 30 था 50 दिखाया, तो ये कौन सा एरर हुआ, हाँ करेक्ट, दिस इज कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर दिया। टोटल तो सेम ही आएगी परचेज डे बुक की, ओके सौरभ एंड कंपनी को पेमेंट 27,030 के परचेसेस थे बट हमने कितना दिखाया 27,050 दिखाया एंड दूसरा कौन सा कर्नाटका सप्लायर से कितने के परचेसेस किए थे 28,050 के बट दिखाते वक्त दिखाया 28,030 कम दिखाया, ओके बट टोटल सेम ही आएगी ना 55,080। तो एक एरर ने दूसरे एरर को कॉम्पेंसेट कर दिया, तो ये एरर कैसे ढूंढोगे, टोटल तो सेम ही है ना, फिर एरर कैसे मिलेगा ये, वो सेम ही है, एक्चुअल अमाउंट की टोटल करो, 20 इधर ज्यादा है उधर कम है, टोटल सेम ही आएगी। लेजर, हाँ लेजर में कर्नाटका सप्लायर्स को जाएगा बाय परचेसेस 28,030 एंड सौरभ एंड कंपनी को जाएगा बाय परचेसेस 27,050। तो परचेज डे बुक के साथ मैच करोगे तो करेक्ट ही लेजर पोस्टिंग है। ये अमाउंट्स कहाँ से कंपेयर करने पड़ेंगे, परचेज डे बुक यू विल कंपेयर विथ सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट परचेसेस के लिए इनवॉइसेस, ओके
फोन किसका आएगा, सौरभ का आएगा या कर्नाटक का? कर्नाटक सप्लायर्स का आएगा। 20 रुपया कम पे किया है आपने, तो आप बोलोगे नहीं करेक्ट तो किया है, फिर वो बोलेगा इनवॉइस देखो। ओके, सौरभ पे फोन करेगा क्या 20 रुपए ज्यादा आए हैं? हाँ करेक्ट, सब कलयुग में है। तो नहीं आएगा सौरभ से फोन कभी भी। ओके, ये 20 रुपए का चल रहा है, 20 लाख 20 करोड़ इमेजिन करो। सो ये कब गलती समझ में आएगी, जब इनवॉइसेस के साथ आप कंपेयर करोगे अमाउंट। ओके, एक भी स्टूडेंट ने नहीं बताया कि मैम नहीं सौरभ करेगा कॉल, सबको गारंटी है ना सौरभ कॉल नहीं करेगा ज्यादा पैसे आए तो। किसी ने भी नहीं बोला मैम कर सकता है सौरभ कॉल, ऐसे लग भी नहीं रहा है ना कि सौरभ कॉल करेगा ज्यादा पैसे आने के बाद। और कर्नाटका सप्लाई करेगा क्या कॉल? 20 रुपए कम आए तो भी करेगा, बट 20 ज्यादा आए तो रिफंड नहीं, बट 20 कम आए तो कॉल। So in above purchases debut, both the transactions are entered wrongly, but first error has been compensated by second. Even if these errors are not rectified, trial balance would tally. इसको रेक्टिफाई नहीं किया मतलब इसको नहीं सुधारा, इस एरर को करेक्शंस नहीं किए, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, जितना मैं डेबिट देती हूँ उतना ही मैंने क्रेडिट दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, आपको एक बताऊं कि मैंने सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री की तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। इसको कुछ लॉजिक है क्या, बताओ इस एंट्री को? ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? होगा। ओके, सो ट्रायल बैलेंस टैली होने के लिए क्या लगता है, जितना डेबिट दिया है उतना क्रेडिट है क्या? आप कौन से भी दो अकाउंट उठाओ, एक डेबिट करो एक क्रेडिट कर दो सेम अमाउंट से, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। मतलब ट्रायल बैलेंस टैली है इसका मतलब आपके अकाउंट एरर फ्री है, ऐसे है क्या? नहीं, एरर्स है, ट्रायल बैलेंस टैली है फिर भी एरर है। ओके, आपने सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसे एंट्री की तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा, उल्टी एंट्री है ना ये। ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, इस एंट्री से भी ट्रायल बैलेंस टैली होने वाला है। कौन से भी दो अकाउंट उठा या एक ही अकाउंट उठा के डेबिट क्रेडिट कर दो उसको, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है। उन्होंने दिखाया ये एरर से फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली हुआ है। ओके, क्योंकि परचेज डे बुक की टोटल कौन से अकाउंट में जाएगी, परचेज डे बुक की टोटल परचेस अकाउंट में जाएगी, एंड ये दो अकाउंट्स हमारे सप्लायर्स के अकाउंट्स है ना, क्रेडिटर्स के, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। बट ये यहाँ पर एरर से क्या है, रेक्टिफाई किए है क्या, नहीं, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है। सो आपको स्टेजेस ऑफ एरर समझने के लिए, स्टेजेस सबको पता है ना, पहले जर्नल देन लेजर देन ट्रायल बैलेंस देन फाइनल अकाउंट। ओके, सो जर्नल में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होता है, करेक्ट? सो दिस इज स्टेज नंबर 1। सो स्टेज नंबर 1 जो है अकाउंटिंग का, दैट इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। उस स्टेज पे क्या क्या टाइप के एरर्स लोग करते हैं, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कर सकते हैं, फर्नीचर परचेज करके रिपेयर्स डेबिट कर दिया वाला एरर, एरर ऑफ ओमिशन, लिखा ही नहीं, ओके 7 बज गए मेरा तो ऑफिस बंद, ओके ये एंट्रीज कल करते हैं, ऐसे करके अकाउंटेंट चला जाता है और वो कल कभी आता ही नहीं है। ओके, सो एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ओके इधर इंस्टा चालू है इधर एंट्री चालू है, सो रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड, ऐसे एरर्स हो सकते हैं अकाउंटेंट से। सो ये कौन से स्टेज पे एरर हुए, जर्नल। जर्नल के बाद सेकंड स्टेज क्या आती है, लेजर।
लेजर में पोस्टिंग करना, लेजर में, तो उधर एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, वो स्टार्टिंग में ही कर दिया था एरर हमने जर्नल में। इधर ओमिशन हो सकता है कि पार्शियल या कंप्लीट। ओके, अभी फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये एंट्री पता है आपको? सैलरी पेड की एंट्री होती है, सैलरी टू कैश, सैलरी पेड की। सैलरी पेएबल की एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी पेएबल, कौन सा भी नाम यूज करो। अभी मैंने सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड को टू आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया, बट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के क्रेडिट को बाय सैलरी लिखा ही नहीं, तो ये कौन सा ओमिशन हुआ? पार्शियल। ओके, सो इस टाइप का जो ओमिशन है वो कहाँ पर हो सकता है? लेजर। या कंप्लीट ओमिशन मतलब क्या? मैंने जर्नल में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ये एंट्री की, कहाँ पर? जर्नल में, एंड इसका लेजर पोस्टिंग ही नहीं की, ना डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को लिखा, ना फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिख दिया, एंट्री का लेजर पोस्टिंग ही नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, तो वो कौन सा एरर हुआ? कंप्लीट ओमिशन। ओके, अभी ये जो एरर्स मैंने अभी एक्सप्लेन किए वो मैन्युअल अकाउंटिंग में होंगे। कंप्यूटराइज में एंट्री मारने के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट आती है। ओके, बीच के प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर। ओके, जर्नल एंट्री करने के बाद लेजर वही बनाता है, ट्रायल बैलेंस वही बनाता है, ट्रेडिंग की एंडल बैलेंस शीट वही बनाता है। ओके, बट एग्जाम में हमें बनाना है ये सब। ओके, सो मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करो तो ही ये एरर समझेंगे आपको। सो एरर ऑफ ओमिशन समझा कि लेजर के स्टेज पे कैसे कर सकते हैं अकाउंटेंट। एरर ऑफ कमीशन क्या कर सकते हैं? एरर ऑफ कमीशन लेजर स्टेज पे वो कमला का कमल, देन रॉन्ग साइड, करेक्ट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को टू फर्नीचर लिखना है, डेबिट साइड को। उसने डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय फर्नीचर लिख दिया, तो रॉन्ग साइड हो गई ना। अकाउंट करेक्ट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही कर रहा है वो, बट कौन से साइड को? रॉन्ग साइड को, तो ये कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, एंड रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दी। अभी जो जर्नल में एंट्री थी डेप्रिसिएशन की वो 5000 अमाउंट की एंट्री थी, बट पोस्टिंग करते वक्त 500 कर दिया या 50,000 कर दिया, रॉन्ग अमाउंट। सो ये क्या हुआ? लेजर स्टेज पे एरर ऑफ कमीशन। उसके बाद कौन सा आता है? ये एट द स्टेज ऑफ पोस्टिंग एंट्रीज इन द लेजर था, और ये बैलेंसिंग करते वक्त, लेजर अकाउंट के बैलेंस करते वक्त क्या प्रॉब्लम हो सकता है? टोटलिंग या बैलेंसिंग, इवन इफ देयर इज कैलकुलेटर। एंड उसके बाद ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते वक्त एरर ऑफ ओमिशन। अभी आपको पता होगा कि लेजर अकाउंट बन गए आपके, मैनुअल अकाउंटिंग इमेजिन करो, आपके पास 10,000 लेजर अकाउंट है, 10,000। ओके, ये कम बताया मैंने, जितने कस्टमर्स होंगे उतने अकाउंट होंगे। आपके 2000 कस्टमर है, 2000 सप्लायर्स है। ओके, तो वो तो सिर्फ कस्टमर मतलब डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट हुई, और बाकी भी अकाउंट्स होंगे ना सारे, तो 10,000 अकाउंट के बैलेंसेस आपको कहाँ पे लिखने हैं? ट्रायल बैलेंस में। तो 10,000 में से मैंने 9,999 लेजर अकाउंट के बैलेंसेस लिए और एक अकाउंट का बैलेंस ही नहीं लिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो ये एरर ऑफ ओमिशन हुआ। ओके, अगेन ये कहाँ पर होगा? मैनुअल में या कंप्यूटराइज में? मैनुअल में, करेक्ट। एरर ऑफ कमीशन में टेकिंग रॉन्ग अकाउंट, अगेन वही, कमला अकाउंट का बैलेंस लेने की जगह कमल अकाउंट का बैलेंस ले लिया। टेकिंग रॉन्ग अमाउंट, क्लोजिंग बैलेंस था परचेसेस का 10 लाख,
वो 1 करोड़ ले लिया परचेसेस का बैलेंस, या रॉन्ग साइड। ओके, परचेसेस कहाँ पर लिखना चाहिए ट्रायल बैलेंस में, कौन से कॉलम में? डेबिट कॉलम, बट उसकी जगह क्रेडिट कॉलम। तो रॉन्ग साइड ट्रायल बैलेंस में भी रॉन्ग साइड हो सकती है। ओके, तो अलग अलग स्टेज पे क्या क्या अकाउंटेंट मिस्टेक्स कर सकता है समझा आपको। ये समझ में आ गए चारों एरर्स। उन्होंने कैसे किया है देखो, पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लेरिकल एरर्स ऐसे किया है, एंड देन क्लेरिकल एरर्स के अंडर वो 3 एरर्स है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। उसके बाद फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू से एरर्स को अभी 4 की जगह 2 इसमें डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट है दोज अफेक्ट दैट ट्रायल बैलेंस, मतलब अगर ये एरर किया तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, अफेक्ट होता है ट्रायल, और कुछ फर्क नहीं पड़ता है ट्रायल बैलेंस को। द एरर्स दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ओके, ऐसे भी बाइफर्केशन एरर्स का कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। ओमिटिंग एन एंट्री ऑल टुगेदर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, जैसे परचेसेस का एग्जांपल, 1 लाख के परचेस किए, उसकी एंट्री किधर भी नहीं है बुक्स में, ही नहीं, कंप्लीट ओमिशन, तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, so it does not affect the trial balance। मेकिंग एन एंट्री विथ रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक, आपके पास इनवॉइस 10 लाख का है परचेसेस का, 10 लाख की एंट्री होनी चाहिए, इनवॉइस 10 लाख का है तो, बट 10 लाख की जगह 1 लाख की एंट्री हो गई परचेसेस की, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। अमाउंट ही लेते वक्त रॉन्ग अमाउंट से ही शुरुआत की है, तो सारा आगे रॉन्ग होने वाला है। पोस्टिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, so example, an amount to be debited to A is debited to B, trial balance will still agree। okay, so साइड अगर करेक्ट है तो किसको भी डेबिट करो, ए को करो, बी को करो, सी को करो, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। ओके, अभी कुछ 10 एरर्स उन्होंने दिए हैं जिसमें ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, कास्टिंग मतलब टोटली, सो यहाँ पर परचेस डे बुक की टोटल कहाँ पर जाती है, परचेस अकाउंट को, एंड उसी टाइम जो सप्लायर्स होंगे, वो 2 सप्लायर्स है ना, कर्नाटका सप्लायर्स और सौरभ एंड कंपनी, सो परचेस डे बुक की टोटल परचेस अकाउंट में गई, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, एंड कर्नाटका सप्लायर्स एंड सौरभ 50,000 सपोज से 50,000, तो ये सब अच्छा चल रहा है तो टैली हुआ, बट सप्लाई कर्नाटका सप्लायर्स के इधर मैंने 51,000 कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि इसकी टोटल 1 लाख आएगी और इसकी 1,01,000 आएगी क्रेडिट साइड की ना, क्योंकि सप्लायर्स के अकाउंट ट्रायल बैलेंस में कौन से कॉलम में आएंगे, क्रेडिट कॉलम में, एंड परचेसेस अकाउंट डेबिट कॉलम में आएगा। सो रॉन्ग कास्टिंग अगर किया, ओके, सो सॉरी, रॉन्ग कास्टिंग, पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट का मैंने एग्जांपल दिया अभी। ओके, परचेसेस हमारे 1 लाख ही थे, एंड रॉन्ग अमाउंट क्या कर दी थी हमने, एक की 50 और दूसरे की 51। ओके, रॉन्ग कास्टिंग में क्या होगा, ये 50,000 ही है, बट परचेज डे बुक का 1 लाख नहीं आएगा, कुछ तो अलग आएगा, 1,10,000, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। रॉन्ग बैलेंसिंग, ये समझा, इधर कुछ तो एक अकाउंट में बैलेंस गलत हुआ। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द रॉन्ग साइड, परचेसेस का डेबिट कर दिया, और ये सौरभ एंड कर्नाटक अकाउंट में क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस जाना चाहिए, बट उनको भी 2 परचेसेस कर दिया, सब डेबिट ही कर दिया। परचेस अकाउंट में भी 2 सौरभ लिखा, 2 कर्नाटका सप्लाई, सौरभ अकाउंट में भी 2 परचेसेस ही लिख दिया, कर्नाटका सप्लायर्स में भी 2 परचेसेस, सारे किधर आ गए, डेबिट साइड को ही आ गए, तो डेबिट साइड की टोटल हो जाएगी और क्रेडिट साइड को 0, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग साइड से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा।
देन ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। ओमिट ही कर दिया, मतलब सौरभ का पोस्ट कर दिया, कर्नाटका सप्लायर का पोस्ट ही नहीं किया। एंड इधर परचेज डे बुक की टोटल तो 1 लाख आ जाएगी। एंड इधर पोस्टिंग ही नहीं किया ना मैंने, सब्सिडियरी बुक से पोस्ट करना पड़ेगा ना कर्नाटका सप्लायर्स अकाउंट में, वो किया ही नहीं मैंने। तो टैली होगा क्या ट्रायल बैलेंस? नहीं, इधर 1 लाख आएगी टोटल और इधर 50,000। ओमिटिंग टू पोस्ट टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक। ओके, मतलब क्या होगा, 1 लाख जो टोटल है वो मैंने पोस्ट ही नहीं की। किधर पोस्ट करनी थी? परचेसेस अकाउंट में पोस्ट करनी थी ना। तो यहाँ पर 50,000 ये दोनों दिख रहे हैं, बट परचेज डे बुक की टोटल आई ही नहीं, ओमिट ही हो गई। परचेज डे बुक की टोटल कौन से अकाउंट में जानी चाहिए? परचेसेस अकाउंट में। तो वो गई ही नहीं, पोस्ट ही नहीं की परचेसेस अकाउंट में। तो ओमिटिंग टू पोस्ट एन अमाउंट फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, सॉरी, ओमिटिंग टू पोस्ट द टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक, ये। तो इधर परचेसेस डेबिट कॉलम जो है ट्रायल बैलेंस का, दिस इज ट्रायल बैलेंस का, तो डेबिट कॉलम में कुछ नहीं है एंड क्रेडिट कॉलम में सप्लायर्स के नाम सिर्फ दिख रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा क्योंकि हमने सब्सिडियरी बुक की टोटल ही पोस्ट नहीं की। जैसे परचेज डे बुक की परचेज अकाउंट में पोस्ट होनी चाहिए, सेल्स डे बुक की सेल्स अकाउंट में, तो वो टोटल ही नहीं गई, तो लेजर में नहीं गया, लेजर में नहीं तो ट्रायल बैलेंस में नहीं गया। देन ओमिटिंग टू राइट द कैश बुक बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस। कैश बुक अगर आपने बनाया है तो अलग से कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है, क्योंकि कैश बुक से ही हमें कैश का बैलेंस है, बैंक का बैलेंस मिलता है। तो फिर से कैश अकाउंट बैंक अकाउंट करना है क्या? नहीं। तो आपने सारे लेजर अकाउंट के बैलेंसेस लिए ट्रायल बैलेंस में और सिर्फ किसका बैलेंस लेना भूल गए? कैश बुक का। तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। और क्या दिया है उन्होंने? ओमिटिंग टू राइट द बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। इधर 100 टोटल अकाउंट है, उसमें से 99 अकाउंट्स का लेजर बैलेंस लिया आपने, एक भी अकाउंट का ओमिट हुआ बैलेंस लिखना, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। राइटिंग अ बैलेंस इन रॉन्ग कॉलम, ओके, डेबिट कॉलम में लिखने की जगह क्रेडिट कॉलम में। एंड लास्ट इज, ये सब अच्छा कर लिया बट ट्रायल बैलेंस की ही टोटल रॉन्ग कर दी, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो यहाँ तक समझा क्या आपको? ये उन्होंने एक चार्ट में सिर्फ दिया है, एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रीटिंग अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा म्हणजे कळलं ना, इसका उल्टा। हाँ, रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज कैपिटल एंड कैपिटल इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इसको वाइस वर्सा बोलते हैं। और सेल ऑफ फिक्स एसेट एज ऑर्डिनरी सेल, तो इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली होता है। आपने बिल्डिंग सेल कर दी एंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करने की जगह सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो भी ट्रायल बैलेंस टैली होगा। देन क्लेरिकल एरर्स में क्या क्या देखे थे? एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स से तो ट्रायल बैलेंस टैली होता है, पता है। एरर ऑफ ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा, एंड पार्शियल है तो नहीं होगा टैली। एक इफेक्ट दिया, एक नहीं दिया। एरर ऑफ कमीशन की लिस्ट बड़ी है। राइटिंग रॉन्ग अमाउंट इन सब्सिडियरी बुक्स में ही रॉन्ग लिखा है। 10 लाख का इनवॉइस है परचेसेस का एंड 1 लाख की एंट्री की, तो टैली होगा ट्रायल बैलेंस। इनवॉइस 10 लाख का बनाओ, 1 करोड़ का बनाओ, इनवॉइस कुछ भी बनाओ, मैं एंट्री 1 लाख की करने वाली हूँ परचेसेस की, तो स्टार्ट ही रॉन्ग है मेरा, तो आगे सब 1 लाख से ही होने वाला है, तो ट्रायल बैलेंस को कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओके, ये कब समझेगा आपको पता है? जब सप्लायर से कॉल आना शुरू हो जाएंगे तब समझेगा। जब ऑडिटर चेक करेगा, ऑडिटर जाके क्या चेक करता है? इनवॉइसेस देखता है ना,
इनवॉइसेस पे जो अमाउंट है उसी अमाउंट से एंट्री बनी है ना, सब समझेगा ना। और जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उसका चेकिंग सीनियर अकाउंटेंट करता है कि इसने जूनियर ने सब करेक्टली रिकॉर्ड किया है ना, जो इनवॉइसेस थे, इनवॉइसेस में जो अमाउंट थे उसी अमाउंट में किया है ना। ओके, क्या क्या लोग गड़बड़ करते हैं ये आपको आर्टिकलशिप में समझेगा। बैंक स्टेटमेंट के एंट्रीज। ओके, अभी मंथ कौन सा चल रहा है? अगस्त। ओके, सो कुछ लोगों ने, मैंने जो सुना है ऐसे कि पिछले साल के अगस्त महीने के बैंक स्टेटमेंट लेके आए प्रिंट मार के और वो एंट्री की। मतलब अगस्त 25 की जगह अगस्त 24 की प्रिंट लेके आए बैंक से। अभी उस एम्प्लॉय ने बैंक वाले को बताया अगस्त 24 का प्रिंट दे दो मुझे, उस मंथ का बैंक स्टेटमेंट। उसको क्या पता, वो देगा लग रहा होगा इसको पिछले साल का। उस बैंक एम्प्लॉय ने दिया प्रिंट, ये लेके आया अकाउंटेंट अगस्त 24, कर दिए एंट्री। फिर ऑडिटर को समझता है कि अगस्त 25 चल रहा है अभी। तो ऐसा अकाउंटेंट कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन होते हैं? बीकॉम। बीकॉम वालों को ही अकाउंटेंट की एंट्री मिलती है ना, मतलब एंट्री नहीं, जॉब मिलता है ना। सो बीकॉम, आपके जो फ्रेंड्स सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं लाइफ में और कुछ नहीं कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स, वो क्या करते हैं पता है आपको? जाते हैं क्या कॉलेज वो कभी? और फिर उनके अकाउंट्स आपको चेक करने हैं एज ऑडिटर। सो कितना हेडेक होता होगा देखो, जब ये समझता है तो फिर से सब एंट्रीज करने के, फिर वो चेक करने का, फिर बैलेंस शीट बनेगी, फिर इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल होगा। Then wrong casting of subsidiary books, trial balance will not agree. Posting the wrong amount in the ledger, posting the wrong amount in the ledger, जर्नल से लेजर में रॉन्ग अमाउंट अगर पोस्ट हुई तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड, रॉन्ग बैलेंस ऑफ अकाउंट। ओके, सो आज एरर समझ में आ गए। ये आप होमवर्क के लिए करोगे, ये पैराग्राफ पढ़ के आ जाओ, स्टेप्स टू लोकेट द एरर। ये सिलेबस में है बट इसके ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लगेगा, हाउ टू लोकेट दी एरर्स। अभी देखो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे। हाँ, आप प्रैक्टिकली जब जाओगे ऑडिट करने के लिए, आपको ऐसी लिस्ट देगा कि अकाउंटेंट देखो ये मैंने एरर्स किए हैं 7, उसको रेक्टिफाई करो, ऐसे होगा। फिर क्या होगा? स्टेप्स टू लोकेट द एरर्स पहले लगेंगे। यू नीड टू लोकेट द एरर्स फर्स्ट एंड देन यू विल रेक्टिफाई। एंड इन एग्जाम एरर्स आर ऑलरेडी लोकेटेड, you just need to rectify them. Okay, so exam point of view से ये पैराग्राफ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा ना एरर्स लोकेट कैसे करने हैं पहले। ऐसे रेडीमेड लिस्ट थोड़ी देने वाला है अकाउंटेंट, देखो वो तो बोलेगा हाँ दिखाओ मैंने कहाँ पर एरर्स के, ढूंढो ढूंढो। देखते हैं सीए किया है ना तुमने, ढूंढो एरर्स मिलते हैं क्या, देखते हैं। सीए ने एक भी गलती की तो नहीं चलता है। हाँ, ओके, सीए फिर भी गलती करता है, ऐसे वो अकाउंटेंट इमिजिएटली बोलेगा आपको। ओके, कारण ऑलरेडी तो जळत असतो की आपण फक्त बीकॉमच आणि हा सीए, त्यावर तो ऑलरेडी जळत असतो। त्यात त्याने आपण काहीतरी तिथं चूक केली तर संपलं। सो हमें डायरेक्टली कल से कहाँ से सीखना है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स से। ओके, हाउ टू लोकेट द एरर्स आप पढ़ो, वो प्लेन इंग्लिश है, समझ में आ जाएगा कि कैसे लोकेट करते हैं एरर्स को। और आर्टिकलशिप में तो आपको वही सीखना है 2 साल। अभी कौन सी कल टेस्ट नहीं है ना, टेस्ट महोत्सव झाला का? झाला, संपला आज सगळ्यांचा का राहिला अजून?
ट्रायल बैलेंस की पेज बाकी है, ये पेज बाकी है, वो कुठली आता. हाँ, वो तो टॉपिक का एक पार्ट ही बाकी है. एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन है जिसमें वो 10 कार लेते हैं, 10 ट्रक लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन है. हाँ, वो वाला होने के बाद टेस्ट है. वो वाला पार्ट होने के बाद. हम्म, काय हार्ड आहे. कुठले वाले. हो, काही नाही, मल्टिप्लाय करायचं जितक्या कार घेतल्या त्यांनी. उद्या मॅथ्स आहे ना. मॅथ्स फर्स्ट डे का उद्या. हो, मॅथ्स आहे. शेड्यूल येईल तुम्हाला ह्याच्यावर ग्रुपवर. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कल आपको आना है क्लास पे ही. वैभवी, भावना. 2 मिनिटं. शारदा ना, ही त्या मुलींची त्यांना सॅक मध्ये दिलेल्यांच्या. हं. कुठे होती. हा, गार्गीची आहे. तिथे एक स्टेशनरीचं दुकान आहे आपलं खाली. रीडोच ना तो, रिस्ट वॉचचा कुठला. रीडो का रोडो का कंपनी. रिस्ट वॉचची फेमस कंपनी. आर से आर. हाँ, डैडो. उसके रिस्ट वॉच वगैरह भी है नीचे. आते ही नहीं है लेने के लिए. बोट के हेडफोन्स है.